वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे देखा जाता है जो ची रहता है वो मैसेज पढ़ रहा होता है हुआ का। यहाँ पे हुआ मैसेज भेजा रहता है कि तुमने मुझे कॉल बैक क्यों नहीं किया। तो वो कहता है कि मुझे लगा कि आपको जो है मैसेज वगैरह रिसीव नहीं हुआ होगा इसलिए। और ऐसे कहने के बाद जो है तभी उसके कंपनी मतलब एक कंपनी से कॉल आता है और यहाँ पे वो को पिकअप करता है। तो वो कहता है कि जो है हम इंटरटेनमेंट कंपनी से बोल रहे हैं। तो आप जो है चे बोल रहा है ना। तो वो कहता है कि हाँ हाँ मैं चे बोल रहा हूँ। तो वो कहता है कि आपका जो डेमो था ना वो हम लोग को मिल चुका है तो इसलिए जो है हमने वो डेमो देख लिया है। तो आप जो है क्या हमसे मिलने आ सकते हैं इंटरटेनमेंट कंपनी की पास में। तो वो कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे सिस्टम बोलता है कि आप जो है नर्वस नहीं हुए। तो यहाँ पे जो ची रहता है वो कहता है कि नर्वस वो भी मैं क्यों नर्वस होने लगा। मैं तो पहले से भी कितना ऑडिशन जो है दे चुका हूँ और जो है मैं पहले एक अभिनेत्री भी रहा हूँ तो मैं क्यों नर्वस हूँगा। और ये ऑडिशन जो है बहुत छोटा है इससे ज़्यादा है जो है मैंने बहुत कुछ सहा है। तो मैं जो है इसमें इससे डरने वाली कोई बात नहीं मुझे नर्वस होने वाली कोई बात नहीं। तो सिस्टम कहता है कि हाँ। तो यहाँ पे वो कहता है कि तुम तो जानती ही हो कि हाँ मैं पहले जो है हीरो रहा हूँ और अभिमान में ऐसे ऑडिशन मेरे लिए बहुत छोटे मोटे चीज़ें हैं। और मेरा जो है डांसिंग वगैरह हर चीज़ ये सब मैंने अभिनेत्री हर चीज़ किया है। तो सिस्टम कहता है कि हाँ। तो क्या आप वहाँ पे जाएंगे। तो फिर यहाँ पे वो बोलता है कि अगर वो इससे हुआ से ना मिला होता तो एक अपने परिवार के साथ अपने भाई के साथ रहकर एक अच्छा सा संगीतकार बन जाता और उसे इस जगह ऑडिशन के लिए नहीं भटकना पड़ता। चीज जब बोलता है तो सिस्टम कहता है कि हाँ ये बात तो आपने सच कहा कि जो चेंग है मतलब जो चे है अगर वो अपने भाई और अपने फादर्स मदर्स के साथ रहता तो इतना भटकने की जरूरत नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ची खाते हुए बोलता है कि और ना ऐसा कोई बात आती। तो वो यहाँ पे सिस्टम कहता है कि डेट्स ट्रू ये सच है। फिर यहाँ पे ये लोग अपने मील को एंजॉय करने के बाद फ्राइडे के दिन ये लोग निकल चुके रहते हैं ये। और सिस्टम यहाँ पे जो ची रहता है वो चे के ब्रदर से मिलता है। वो कहता है कि जी। तो यहाँ सामने से उसका ब्रदर आ रहा होता है उसे देखता है। और यहाँ पे जो ची रहता है वो कहता है कि हे ब्रदर तुम बाहर मत आओ वैसे ऑलरेडी बाहर बहुत कोल्ड है तो तुम कार में चलो मैं भी कार में आ रहा हूँ। तो यहाँ पे उसका ब्रदर चिल्लाते हुए कहता है कि ऑलरेडी तुम्हें पता है कि बाहर जब ठंड है तो तुमने इतने पतले कपड़े क्यों पहने तुमको ये नहीं पता था। डांट लगाने के बाद दोनों कार में आकर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे जो चे रहता है वो खेल रहा तो कहता है कि चलो चलो ड्राइव करो चलो। तो यहाँ पे जो चे का ब्रदर रहता है वो कहता है कि ही शांति से बैठ जाओ अपने कोट को रिमूव करता है और यहाँ पे चे के मुंह पे मार देता है। वो कहता है कि इसे मेरे लिए होल्ड करो। यहाँ पे जो चे रहता है वो जो कोट रहता है उसे पाकर उसे छूकर कहता है ये सच में बहुत वार्म है और ये बहुत अच्छा है। वो खुश हो जाता है उस कोट को पाकर। तो यहाँ पे चे का जो ब्रदर रहता है वो कहता है कि ही ये कोट तुम्हारे जान से भी एक्सपेंसिव है तो संभाल कर रखो। तो वो कहता है कि ही तुम मुझे हैंगर समझ लो ना मैं हैंगर किया रहता हूँ बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो कहता है कि वैसे चलो तो मेरे पास दिमाग तो है कम से कम। और ऐसे कह कर वो ड्राइव करने लगता है और उसे बोलता है कि शांति से बैठ जाओ और शोर मचाना मत समझे। उसे डांट लगाता है और वैसे बड़ा भाई है तो डांट तो लगेगा ही उसे। तो यहाँ पे वो शांति से बैठा रहता है और यहाँ पे वो कहता है कि हमें यहाँ जाना है ऑडिशन के लिए ये करना है। और उसे बताने लगता है और फिर कुछ बोलता नहीं मायूसी से एक्ट करने लगता है उसकी एक्टिंग स्किल बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे उसके फेस को देखकर जो उसका बिग ब्रदर रहता है वो कहते हैं कि क्या हुआ ने अभी तक अपने पेरेंट्स को तुम्हारे बारे में बताया नहीं। और तो यहाँ पे जो उसका ब्रदर रहता है जब ऐसा पूछता है तो वो कहता है क्या आई थिंक अभी तक नहीं 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 बताया उसने। और यहाँ पे वो बोलता है कि नहीं बताया और शायद पता नहीं मुझे नहीं पता। तो ऐसे कहने लगते तो उसका ब्रदर गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि हाँ वो अपने पेरेंट्स को बताना ही नहीं चाहता तो तुम जो है ऐसे बोल रहे हो। तो यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हारी बात करने की स्किल बहुत अच्छी है और ऐसा जो है बहुत अच्छा बात कर लेते हो तुम अच्छे से रिप्लाई कर लेते हो। फिर यहाँ पे वो कुछ सोचने लगता है और इन दोनों में फिर साइलेंट हो जाते हैं। तो इसके ब्रदर जो रहता है वो फिर कहता है कि क्या तुमको ऐसे नहीं रहना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो एक खाली कबाड़ इकट्ठा करता है और उसके अंदर ऐसा है क्या। तो सिस्टम भी जो है फोकस करके सुनने लगता है। वो कहता है कि
हाँ, बात सही है। तो फिर यहाँ पे वो कहते हैं मेरे ऑफिस में बहुत सारे लड़के हैं ऐसे, लेकिन वो बहुत अच्छे परिवार से हैं और वो इस तरह बिहेव नहीं करते अपने पार्टनर के साथ। तो उसमें तुमने ऐसा क्या देखा है कि कोई ऐसी खासियत है? तो यहाँ पे वो कहता है कि हाँ, मैंने। तो फिर यहाँ पे वो कहता है कि नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ सिस्टम और इन दोनों में बात होने लगती है कि ये डायरेक्टर और ये जो खड़े हैं ये छोटे मोटे कंपनी के तो नहीं लगते, ये बहुत बड़े कंपनी के लगते हैं। और जो है ये सही भी है। तो यहाँ पे उसका ब्रदर जो है उसे पैट करता है, वो कहता है कि चलो तुम अपना काम करो, और उसे पैट करके उसे समझदारी से समझाता है। फिर वो कहता है कि ऑलरेडी जो है तुमको नहीं बोलना है कि तुम्हें क्या करना है, अच्छे से सबसे मीटअप करना है और जो है अच्छे से लाइन को बोलना है। तो यहाँ पे घूरने लगता है चे और कहता है कि सच में ये हमेशा रिप्लाई अच्छा देता है, स्किल बहुत अच्छी है इसके पास बात करने की। तो वो अपने सिस्टम से बात करता है। उसका सिस्टम भी जो है इन दोनों की कन्वर्सेशन सुनकर समझने की कोशिश करते हुए कहते हैं लू, हाँ, लो इज मी, मतलब मैं हूँ। और यहाँ पे वो भी कंफ्यूज हो जाता है। तभी उसका ब्रदर डांटता है और कहता है कि ही केयरफुली जाओ, समझे, और फिर बाद में ऐसे करो मत। और यहाँ पे वो कहता है कि सच में ये टल्किंग में अच्छा है, लेकिन हमेशा ये मुझे ऐसे क्यों बोलता है। नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।